अक्षु। अक्षु? बड़े पापा वो मैं। बेटा कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे। अभिमन्यु भी अभी से मिलने के लिए ऐसे किसी भी वक्त आ जाया करता था। अभी से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना जरूर बना ही लेता था। अब जब जगह बदल गई है तो मैं भी वही कर रही हूँ जो अभिमन्यु किया करता था। मुझ में और उसमें अब कोई फर्क ही नहीं रहा। माँ बाप में कोई फर्क नहीं होता, चाहे कितने भी अलग हो। दर्द तो एक जैसा ही है ना औलाद से दूर रहने का। उनके दिखाने का तरीका बस अलग अलग हो सकता है। कल तक जो वो कर रहा था आज वही काम तू कर रही है। बाप अपना दुख देखता है और मां बच्चे का सुख। उसके पास अपने बारे में सोचने का वक्त ही कहां होता है। जब बच्चा पास हो, साथ हो, तो मां उसी में खोई रहती है। जब बच्चा दूर हो तो उसकी तकलीफ में। मैंने वहां जाकर कोई गलती तो नहीं की ना बड़े पापा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अक्षु, बिल्कुल नहीं। माँ का प्यार ना किसी वक्त का मोहताज होता है और ना ही किसी वजह का। तूने कोई गलती नहीं की है। अबीर तेरा बेटा है अक्षु, तेरा उस पर पूरा हक है। तू जब चाहे उससे मिल सकती है। अबीर खुद दोहर लेने से मना कर रहा है, फिर तू क्यों पुरानी यादें उसके सामने लाने की जिद कर रहा है? माँ, पुरानी यादें उसके सामने लाने की जिद नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए इस नई जगह पे एडजस्ट करना आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ, उसके लिए सब कुछ यहाँ नया है, अलग है। कोई पुरानी चीज, पुरानी खुशबू, पुरानी टच उसके पास रहेगा तो परेशानी क्या है? अभी कोई भी इंसान अगर आज और कल के बीच में जूझता रहेगा ना, तो उसके लिए आगे बढ़ पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। बाकी तुझे जो करना है तो कर। माँ की बात भी पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन सच अ थिन लाइन में क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई कंफ्यूजन है? तुमने जब ये दोहर मांगा तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि तुम सिर्फ अबीर के बारे में सोच रहे हो, पर माँ ने तुमसे कुछ कहा और तुम कंफ्यूज हो गए, है ना? तुम्हें भी ये लगता है ना मुझे ये चुने को दे देना चाहिए? ये दोहर अबीर के बहुत बड़े जख्म पे बस एक छोटी सी बैंडेड है। अबीर के मन को इस दोहर से थोड़ा आराम भले ही मिल जाए, पर उसका दर्द कम नहीं होगा। अबीर उस घर से अपरूट होके इस घर में आया है। तुम समझ सकते हो कि उसे किस लेवल का ट्रॉमा फील हुआ होगा। तुम सोच के देखो कि अगर रूही को किसी और के घर पे अजनबियों के साथ रहना पड़ जाए तो? मैं उसके लिए अजनबी नहीं हूँ। नए तो हो, ठीक है। तुम सोच के देखो अगर रूही को किसी और के घर पे नए लोगों के पास भेज दिया जाए तो क्या वो खुश रह पाएगी? एक बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं खुश रह सकता अभी भी। रूही, मैं उसका पिता हूँ and I'm trying my best कि मैं। It's not enough. Your best is not enough and you know why? क्योंकि जब डिवोर्स होता है और जब बच्चे को माँ और बाप के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता है, जब वो किसी एक को छोड़ता है ना, तभी ट्रॉमा में चले जाता है। और अबीर को तो 10 दिन पहले तक पता भी नहीं था कि तुम उसके बायोलॉजिकल फादर हो। उसे अपने माँ बाप दोनों को छोड़ के तुम्हारे पास आना पड़ा। तो तुम इमेजिन करो कि उसके लाइफ पर किस लेवल का ट्रॉमा पड़ा होगा। जैसे जैसे करके उसे चीजें समझ में आएगी, तुम बस उसके लिए वो इंसान बन जाओगे जिसने उसके माँ बाप से उसे अलग किया। अभिमन्यु, तुम उसे सब कुछ लाकर दे सकते हो, उसका ख्याल रख सकते हो, उसे अपने हाथों से खाना खिला सकते हो, पर उसके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो तुम चेंज नहीं कर सकते।
यहाँ कभी खुश नहीं रहेगा। तुमने जो ये फैसला लिया है वो गलत फैसला लिया है। अगर तुम सिर्फ अभीर के बारे में सोचो तो उसकी खुशी सिर्फ अक्षु और अभिनव जी के साथ है, यहाँ पे नहीं है। अक्षरा आप ये बहुत पतला है। तो ये ले लीजिए, ये थोड़ा सा कड़क सा है, ये वाला ले लीजिए, ये ठीक है। नहीं बहुत मोटा है ये। एक मिनट रुकिए। ये अक्षरा ये वाला लीजिए, ये वाला ना थोड़ा सॉफ्ट है, ये ले लीजिए। ये बहुत मोटा है। सारे तक की बकवास है। अक्षरा आपको याद है एक बार अचानक रात के 10 बजे अभीर को याद आया और कहने लगा कि कल स्कूल में प्रोजेक्ट तैयार करना है, सबमिट करना है। सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट था। रात में सूरज दिखा दिया था उसने। पूरी रात जागकर हम उसका प्रोजेक्ट बना रहे थे और निंके जी वो तो मस्त खराटे मार के सो रहे थे अपने बेड पे। और फिर वो कॉमेट वाली रात पूरी रात जाग रहा कि अभी कॉमेट दिखेगा, अभी कॉमेट दिखेगा, और जब दिखा तो भाई साहब को सुसु आ गई और भागा सीधा बाथरूम की तरफ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा बेटा, हमारा बच्चा हमारे पास नहीं, अभिमन्यु के पास है। नहीं जानता कि मैं सही हूं या गलत, लेकिन महादेव मुझे सिर्फ अपने बच्चे की भलाई चाहिए। हमेशा उसका ख्याल रखिए। बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। रिश्ता धागे की तरह कैसे टूट जाता है, दिल का टुकड़ा भी दिल से कैसे रूठ जाता है। अब आंखों में सावन है, भीगा भीगा सामन है, आंख का तारा आंख में आंसू लाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है।